तो अग्रदीप कह रहे हैं ना, अग्रदीप जो वहाँ पर जो गोविंद घोष हैं, जो गोविंद घोष है, क्या हुआ उनको महाप्रभु जो भोजन करते थे उनको ये हरिड़ा वो ला करके देते थे मुख शुद्धि के लिए। जब देते थे एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा महाप्रभु को रोज रोज चाहिए, उनने 8-10 ला कर रख लिया। रोज तो महाप्रभु को चाहिए और जो भोजन करेंगे मांग करके लाना पड़ता है, लाइए पहले रख लेंगे, पहले रख दिया। महाप्रभु बोले मुख शुद्धि के लिए हरिड़ा दो, जो उन्होंने निकाल दे दिया। इतने महाप्रभु नाराज हो गए, बोले तुम त्यागी संत हो, तुमको संचय नहीं करनी चाहिए, संचय गृहस्थ लोग करें। ये त्यागी व्यक्ति के लिए भगवान हमारे विश्वास भगवान के प्रति अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास पालन, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, इसका प्रति तुम्हारे विश्वास होनी चाहिए। तुम संचय कर रहे हो ना, ये गृहस्थ का धर्म है। जाओ घर में जाओ, घर में जा करके तुम संचय करो और घर गृहस्थी करो। तो दुखी हो गए, बोले प्रभु गलती हो गया माफ कर दो। बोले नहीं, घर में जाओ तुम्हारी वृत्ति संचय करना। बोले नहीं प्रभु जी, बोले कोई चिंता मत करो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, घर में रहते हुए भजन कराओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने महाप्रभु ने उनको गोपीनाथ दिया। महाप्रभु स्वयं जो गोपीनाथ है ना मंदिर में, गोपीनाथ महाप्रभु ने दिया। जब महाप्रभु दिया, शादी किया, घर में बहू आ गई, फिर उनको एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ, ये तीनों मिलकर के ठाकुर को सेवा करते थे। बेटा फूल चैन करके ले आती थी, पत्नी बड़ी सुंदर रस्सी बनाया करती थी, पत्नी बड़ी सुंदर माला बना देती थी, पति क्या करता ठाकुर को सेवा पूजा सब कुछ, तीनों मिल करके संसार सब बड़ा आनंद से संसार चलता था। जब चलता था क्या हुआ, उसको बेटा कम उम्र में बेटा शरीर छोड़ दिया, मर गया। पत्नी भी चली गई, अभी हो गया अकेला। अकेला कितना करेगा, पहले तो पूरा परिवार था, कोई रसोई बना दे, कोई फूल ले आए, कोई सब्जियां मुनिया करते, कोई सब मिलकर करते थे। अकेला हो गया। जब अकेला हो गया, एक दिन किसी कारण से ठाकुर को उसने जगह हुआ, ठाकुर को भोग नहीं लगा पाए ठाकुर को। इतने में ठाकुर जी बोले आज मेरे को भोजन नहीं कराओगे, तो क्या खाओगे बताओ। तुम तो मेरे एक बेटा था, बेटा तो गया, तुमने उसको उठा करके ले गया हैं। एक पत्नी थी जो सेवा करती थी, वो भी चली गई, मैं अकेला तुम्हारी क्या करूँगा हैं, अकेला। इतने में ठाकुर जी बोले क्या मैं तुम्हारी बेटा नहीं हूँ। ठाकुर जी कहते मैं कितना तुम्हारे बेटा नहीं हूँ। इतने में गोविंद घोष कहता है मेरे मरने के बाद बेटा श्राद्ध करता है, पिता माता का श्राद्ध करता है, क्या तुम मेरी श्राद्ध करोगे बेटा बन करके। ठाकुर जी स्वयं कहते करूँगा, मैं करूँगा। तब ठाकुर ने थोड़ी सी ऐसे सर को ऐसे घुमा करके बोले क्या मैं तेरे बेटा नहीं, मैं तेरे लिए श्राद्ध नहीं, ऐसे उन्होंने घुमा दिया ना। अभी भी ठाकुर का जो सर है ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे टेढ़ा हुआ है, टेढ़ा हुआ। बोले मैं तुम्हारी बेटा हूँ, सब करूँगा। एक दिन क्यों ऐसे, एक दिन ये गोविंद घोष अकेला कहीं बाहर गया हुआ था। एक दिन घर में कुछ साधु संत आ गए, वैष्णव लोग आ गए, घर में तो कोई नहीं घर में। इतने में ठाकुर जी स्वयं बोले कम से कम साधु को तो सेवा कर ले, कम से कम दूध तो गर्म करके खिला दे। तब वो गए दुकान में, बोले पिताजी बाहर गए हुए, घर में कुछ वैष्णव लोग आए हैं, कुछ दूध दे दो, ठाकुर हम संतों को सेवा करने के लिए वैष्णव को। बोले पैसा दो, बोले पिताजी आएंगे तो पैसा देते। बोले नहीं, ऐसे हम दूध नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे। ठाकुर जी को हाथ में एक बाला है, कड़ुला था, बाला था, ठाकुर जी सोने का, उन्होंने निकाल करके बोले इसको रख लो, बंधक रख लो और दूध दे दो, पिता आने पर ले जाएंगे। तो उन्होंने दे करके दूध लेकर के आए, ठाकुर जी ने गर्म किया, गर्म करते हुए जो वैष्णव लोग आए थे सबको दूध पिलाया। वैष्णव लोग खुश होकर चले गए, प्रसन्न होकर चले गए। जब थोड़ी देर बाद में गोविंद घोष आया, इतने में वो दूध वाला बुला, बोले इधर आओ। बोले क्या बात है। बोले तुम्हारी बेटा दूध लेकर गया। बोले मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं, एक तो बेटा था वो तो शरीर छोड़ दिया, मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं। बोले हाँ तुम्हारी बेटा। बोले प्रमाण। बोले देखो सोने की कड़ुले देख कर गया मेरे को। जो उन्होंने देखा, बोला अरे मैं तो ठाकुर को ये सोने का मैं नहीं पहनाया था, हाँ मैं नहीं पहनाया था। तब उन्हें रोने लगे, बोले ठाकुर जी मेरे बेटे बन करके तुमने, मेरे बेटे बन करके सचमुच से कहा मैं तुम बेटा हूँ, बेटा बन करके आप आज वैष्णवों को तो आपको भोजन कराया है। आकर के देखा सचमुच से ठाकुर के हाथ में सोने की कड़ुले नहीं है। हाँ इसलिए अगर बेटा होगा तो कब तक हमारी श्राद्ध करेगा। बोले जब तक जिंदा रहेगा, मरने के बाद थोड़ी करेगा। लेकिन अभी भी गोविंद घोष जिस दिन शरीर छोड़ा था, ठाकुर जी हम लोग को सफ़ेद कपड़ा पहन करके श्राद्ध करते हैं ना,
अभी भी ठाकुर जी 5.5 साल हो गया, अभी भी ठाकुर जी जब पिताजी का मृत्यु का समय आता है मरने का, ठाकुर जी सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, पहन करके उनको पिताजी के उद्देश्य में, गोविंद घोष का उद्देश्य में ठाकुर जी पिंड देता है।